बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब जी के अकेडमी की तरफ से तमाम तलबा को खुश आमदीद। हमने ऑर्गेनाइजेशन का एक सिलसिला स्टार्ट किया है जिसमें हम इंटरपोल को स्टडी कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंटरपोल को स्टडी किया था लैंग्वेज तक। इसकी 4 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिनमें से अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश शामिल है। इंटरपोल जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ये एस्टेब्लिश हुई है 7 सितंबर 1923 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई है। जब ये इस्टेब्लिश हुई तो इसका जो नेम था वो आईसीपीसी था। आईसीपीसी था जब ये इस्टेब्लिश हुई। आईसीपीसी की जो ऑब्जर्वेशन है, एब्रीविएशन है, ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस हवाले से इंटरपोल की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरपोल, ये आईसीपीसी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एससीओ की पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन शंघाई 5 है। लैंग्वेज इसकी 4 हैं जिनमें अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश शामिल हैं। मेंबर कंट्रीज के मेंबर कंट्री ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो मेंबर कंट्री हैं इंटरपोल के, ये 196 कंट्री जो हैं ये इसके मेंबर हैं। नॉर्थ कोरिया इसका मेंबर कंट्री नहीं है। नॉर्थ कोरिया इज नॉट मेंबर ऑफ इंटरपोल। प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो जब इंटरपोल एस्टेब्लिश हुई 1923 के अंदर, तो इसका जो ये नेम था आईसीपीसी था। और जब ये एस्टेब्लिश हुई तो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये जोहानस स्कॉबर थे। फर्स्ट जो इसके प्रेसिडेंट थे ये जोहानस स्कॉबर थे। इंटरपोल जब 1923 के अंदर इस्टेब्लिश हुई तो इसका जो ये नेम था ये आईसीपीसी था। और जब ये इस्टेब्लिश हुई तो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये जोहानस स्कॉबर थे। और इसके जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो थे ड्रेसलर, ऑस्कर ड्रेसलर। ऑस्कर ड्रेसलर। जब ये कैम हुई 1923 के अंदर तो इसका नेम आईसीपीसी था। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जब ये आईसीपीसी थी तो इसके जोहानस स्कॉबर जो थे ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और इसके जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे ये ऑस्कर ड्रेसलर थे। इंटरपोल आईसीपीसी से रीनेम हुई इंटरपोल जब इंटरपोल तो ये हुई थी 1956 के अंदर। तो जब ये आईसीपीसी से इंटरपोल में रीनेम हुई 1956 के अंदर, तो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये
फर्स्ट प्रेसिडेंट PRESI, तो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये अगस्टिनो लोरेंको। when rename Interpol। इंटरपोल 1923 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई। तो जब ये इस्टेब्लिश हुई तो इसके जो प्रेसिडेंट थे ये जॉन स्कॉबर थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICPC या फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल जब ये इस्टेब्लिश हुई। तो जब ये ICPC से इंटरपोल रीनेम होकर इंटरपोल बनी है तो 1956 के अंदर, तो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये अगस्टिनो लोरेंको थे। ये जो जोहानस कॉबर हैं इनका जो ताल्लुक था ये पुलिस चीफ थे वीना पुलिस के ये चीफ थे और इनका जो ताल्लुक था ये ऑस्ट्रेलिया से था। ऑस्ट्रेलिया से था और जो अगस्टिनो लोरेंके हैं इनका जो ताल्लुक था ये पुर्तगाल से था। इंटरपोल के जो करंट प्रेसिडेंट हैं ये अहमद नासिर हैं। अहमद नासिर हैं, इनका जो ताल्लुक है ये UAE से है, मुत्तहिदा अरब अमारात। ये प्रेसिडेंट बने हैं 25 नवंबर 2021 से इसके प्रेसिडेंट हैं। और इंटरपोल की जो प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है ये 4 ईयर पर मुश्तमिल होती है। इंटरपोल प्रेसिडेंसी जो टर्म होती है ये 4 ईयर्स पर मुश्तमिल होती है। और इसमें किसी भी तरह की एक्सटेंशन नहीं की जाती, नो एक्सटेंशन। और इसमें किसी भी तरह की जो है एक्सटेंशन नहीं की जाती। पाकिस्तान इसको ज्वाइन किया
पाकिस्तान ज्वाइन इंटरपोल। तो पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया 1952 के अंदर। जापान ने इसको ज्वाइन किया 1956 के अंदर। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 1949 के अंदर। चाइना ने इसको ज्वाइन किया 1961 के अंदर। और इसके अलावा अमेरिका ने इसको ज्वाइन किया 1939 के अंदर। रशिया ने इसको ज्वाइन किया 1919 के अंदर। पाकिस्तान में इंटरपोल की जो मीटिंग होती है ये हर साल एनुअल मीटिंग होती है, हर साल इसकी जो मीटिंग होती है। पाकिस्तान में इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। इंडिया ने मीटिंग को होस्ट किया था पहली मरतबा 1997 के अंदर। इसकी जो मीटिंग थी इंटरपोल की ये इंडिया के अंदर हुई और इंडिया ने फिर इसकी मीटिंग को होस्ट किया 2022 के अंदर, 2022 के अंदर। इसकी जो करंट हुई है मीटिंग हुई है ये हुई है ग्लासगो। ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग है 2024 की जो मीटिंग हुई है ये हुई है ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। और इसकी जो 2025 की जो मीटिंग है ये मराकश के अंदर होगी, मराकश के अंदर। और 2026 जो है इसकी मीटिंग ये हांगकांग के अंदर होगी। और 2027 की इसकी जो मीटिंग है ये होगी कतर के अंदर। कतर के अंदर इंटरपोल का जो बुनियादी काम है ये क्रिमिनल्स को पकड़ना है। ये दुनिया भर के अंदर काम करती है, हर कंट्री के अंदर इसका ऑफिस जो है वो कायम होता है जिसमें इसके नुमाइंदे जो हैं काम करते हैं। पाकिस्तान में ये FIA के साथ मिलकर काम करती है। पाकिस्तान ने कई मरतबा जो है ये इसके मदद से क्रिमिनल्स को पकड़ा है, जिनमें से सरफरीस जो है ये रहमान बोला है जिसने कराची बल्दिया टाउन फैक्ट्री के अंदर आग लगाई थी और इसको इंटरपोल के मदद से लंदन से गिरफ़्तार किया गया। फिर इसके बाद अज़हर बलोच को गिरफ़्तार किया दुबई से, वो भी इंटरपोल की मदद से गिरफ़्तार किया गया और पाकिस्तान लाया गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। PPSC से क्वेश्चन पूछता है और हर पेपर के अंदर इसके क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आते हैं। इस वजह से ये PPSC के लिहाज से ये बहुत अहम टॉपिक है। तो हमने इसको जिसकी जो सारी मीटिंग्स हैं, जो नेक्स्ट मीटिंग इसकी होनी है ये भी हमने स्टडी की हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया, जापान ने कब ज्वाइन किया और इंडिया और चाइना ने कब इसको ज्वाइन किया, अमेरिका ने इसको कब ज्वाइन किया और इसके जो प्रेसिडेंट थे ये कौन थे,
तो जब इंटरपोल जो है जब ये इस्टेब्लिश हुई तो इस वक्त इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये जोहानिस कार्बर थे। जोहानिस कार्बर थे और ये वीना पुलिस के चीफ थे। तो जब ये आईसीपीसी से रीनेम हुई इंटरपोल में 1956 के अंदर तो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये अगोस्टिनो लोरेन के थे और इनका जो ताल्लुक़ था ये पुर्तगाल से था। इसकी लैंग्वेज हैं ये 4 हैं, अरबिक, फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश। और इंटरपोल की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये आईसीपीसी है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह एससीओ की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन शंघाई 5 है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था।